योगी जी की सरकार है। तो योगी जी अब ये पहले तो ये नड्डा जी जो ये कह रहे थे कि ये मथुरा से मुझे सपना हुआ है कि मथुरा से इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर बोले कि अयोध्या से लड़ेंगे, ठीक है ना। अब वो गोरखपुर गांव में चले गए, फिर अब वो गांव से मंदिर में जाएंगे, पूजा सिर्फ करेंगे वो, अब ठीक है ना। अब वो मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। चुनाव के दरमियान जो है धर्म और जाति की बात क्यों राजनेता करने लगते हैं? इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। चुनाव के समय केवल ये सब इनको दिखता है, खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और यहाँ चुनाव हो गया सब काम खत्म। सरकार तो किसानों के लिए ये कहती है कि किसानों की उपज दोगुनी करने की बात कह रही, तो क्या किसान से हम जानते हैं क्या उनकी उपज जो है दोगुनी हो गई? दोनों वो किसान 5 साल अंदर चला गया, जिसका खेत चल जाएगा वो क्या करेगा? जो फ्री गले में उसका बसर नहीं होगा। हुसैनगंज तो भैया अब ती रुझान साइकिल का है, सपा। तो आप तो भाजपाई हैं। हाँ, हम लोग भाजपाई हैं, मगर रुझान सपा पर क्यों? नहीं, अब हमारी रुझान थोड़ा है, सबके रुझान के हिसाब से बात है। अच्छा, तो अधिकतर लोग जो है साइकिल पर जाना चाहते हैं। फिर जो सुनते हैं वो कहते हैं। अच्छा। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये सपा पर क्यों जाना चाहते हैं लोग? नहीं तो कुछ अब मान लो हम रुपए में 10% हैं और 80% लोग सपा वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ सपा है। अच्छा। बाकी सब सपा है, बाकी कुछ नहीं। आज बसंत पंचमी है। प्रकृति में भले ही थोड़ी सी गर्मी चालू हो गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। राजनीति की गर्मी लोगों के अंदर दिखाई पड़ रही है। मैं इस समय हूँ फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में। ये काफ़ी चर्चित सीट है। यहाँ से रणवेंद्र प्रताप सिंह राज्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मंशा क्या है और वो किस बेस पर अपना जो है मताधिकार करना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा? शिव शंकर। ये बताइए, ये हुसैनगंज विधानसभा में इस समय क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके? चुनाव को लेके कोई वैसा माहौल नहीं है। दो पार्टियां ज़्यादा जोरदार हैं, सपा भाजपा। जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कौन पार्टी आगे जाए। सरकार किसकी बन रही है? अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, मगर जहां लोगों का अनुमान देखा जाता है कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, तो इस हिसाब से ये दोनों पार्टी जोरदार हैं। नहीं, आप लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं? आखिर किसको सपोर्ट करेंगे, क्या है, और क्या कुछ किन्हीं मुद्दों के साथ सपोर्ट होगा या ऐसे ही? अरे मुद्दा तो कोई नहीं है। भाजपा से भी हमें कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा से यही जानवरों वाला है। ये जानवर बहुत नुकसान करते हैं, खेती में रात दिन ताकना पड़ता है। तो जानवरों की सबसे बड़ी समस्या ये देखी सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है यहाँ पे। और क्या नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं इनकी? और इन्होंने देश के हित पर बहुत से बड़े बड़े काम, अच्छे काम किए हैं। तो और अगर मान लीजिए जानवरों की समस्याएं अगर दूर हो जाती हैं तो ओवरऑल मतलब पार्टी? हाँ, जानवरों की समस्या अगर दूर हो जाए तो पार्टी ठीक है। हाँ, केले खेती होती है लेकिन उसमें बड़ा आक्रमण होता है, तो क्या किया जाए? सरकार तो किसानों के लिए ये कहती है कि किसानों की उपज दोगुनी करने की बात कह रही, तो क्या किसान से हम जानते हैं क्या उनकी उपज जो है दोगुनी हो गई? दोनों वो किसान 5 साल अंदर चला गया, जिसका खेत चल जाएगा वो क्या करेगा? जो फ्री गले में उसका बसर नहीं होगा। फ्री गले में बसर नहीं होगा। हम तो न हमको फ्री गल्ला मिले, न हमको आज तक किसान निधि मिली है, और 3 बीघा खेती है। लेकिन फतेहपुर जाओ, यहाँ जाओ, हुआ जाओ, हमको कुछ नहीं मिला। तो किसान तो 2000 रुपये तो किसान सम्मान निधि सरकार तो दे रही है। हमको कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा। हाँ, आज तक कुछ नहीं मिला। क्या कहा जाता है? प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि तुम्हारा ये गलत है, वो ला हम 2-4-5 रुपये खर्च भी कर दिए और फिर भी कुछ नहीं आया आज तक। अच्छा। हाँ, मतलब आप सब कुछ सारे प्रमाण पत्र देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं? खतौनी देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, बैंक पासबुक देते हैं और फिर भी नहीं आता। तो हमको इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन देश के लिए फ़ायदा किया है उसने, देश के लिए किया है, लेकिन व्यक्तिगत हुसैनगंज में कुछ नहीं हुआ। हुसैनगंज का पूरा किसान परेशान है। अच्छा। नहीं तो कि प्रदेश सरकार से नाराजगी है? नहीं जी, केवल यहाँ से नाराजगी है। जो यहाँ विधायक है, अगर यहाँ गौशाला एक खुल जाता तो सब जानवर अंदर होते
और कुछ किसान की पैदावार बढ़ जाती। अच्छा अच्छा। हाँ, बात ये है। गौशाला नहीं है यहाँ पर। ये कोई गौशाला नहीं है। हम लोग रातों दिन रात के कहें हेलो तुम्हारे खेत में जानवर चल रहे भागते हैं कोई रह पाला में और फिर भी नहीं बचता। तो मंत्री जी कभी हुसैनगंज जब आते होंगे तो उनसे यहाँ के लोग नहीं कहते हैं कि मंत्री जी ये कैसे, आप तो जानवर प्रेमी भी हैं, गाय के प्रेमी भी हैं और ये सब बातें भी करते हैं गौशाला की ये सब चीज़ें, तो किसानों की समस्या नहीं सुनते क्या वो? अगर कभी सुनते तो ये स्थिति क्यों नहीं होती या होती नहीं स्थिति। अगर सुनते तो ये स्थिति होती नहीं आज जो आज चल रही स्थिति ये होती नहीं। हाँ और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो नया पुरवा गाँव है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, सरकार किसकी लग रही कि बनेगी इस बार? अब ये तो हमें बस का नहीं ना कि हम कहीं की बनी कहीं की न बनी। नहीं, हमें का वोट तो एक माहौल तो समझ में आ रहा होगा, गांव क्षेत्र माहौल, जब आप घर में जाते होंगे गांव में तो एक माहौल समझ में आता होगा, हुसैनगंज जाते होंगे तो यहाँ माहौल समझ में आता होगा, बातचीत भी सुनते होंगे, तो क्या लग रहा है कि एक सब आकलन? लोग सपा की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ मान सपा लो की हमारे गांव में तो यादव बिरादरी है, सब सपा की बात कर रहे हैं। नहीं तो यादव क्या सपा में ही जाएगा, भाजपा में नहीं ये जाएगा? हमें क्या पता। अच्छा नहीं, एक अब तो हमें बातचीत क्या होती है पता? नहीं कि यादव है तो क्यों सपा में जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। लेकिन अब ये है कि जहाँ जो रहता है वहाँ की बात तो बता सकता है, लेकिन अब पूरे जिले- किसानी भी करते हैं आप? हाँ किसानित करते हैं। अच्छा। तो किसान काफ़ी परेशान दिख रहा है, कई किसानों से हमने बात किया, किसानों की ढेर सारी समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो है परेशानी की वजह क्या है? परेशानी का गाय छुट्टा है, सब चारे डलते हैं, खेत तार बांधो वहू में से निकल जाते हैं, कट के गिर जाती हैं, मर जाती हैं। हत्या फिरो लागे थी जो को बांधा थे तार। और का एहनता की समस्या है। खाद का रेट 45 किलो भर के आ रहा है, पता चला कि सोसाइटी में मिल नहीं रही, किसान परेशान। खाद डायरेक्ट टाइम खाद नहीं ना, पानी के टाइम बिजली नहीं ना, यही समस्याएं हैं। अब किसानों पता की चला कि खाना खाए का टाइम हो गया, बिजली चली गई, ये क्या नियम तो है? सरकार तो बिजली भरपूर मात्रा में दे रही, किसानों के लिए और भी व्यवस्थाएं बिल तो करी। दूना कर रही है। आप क्या कहेंगे? सरकार अखिलेश की बनेगी, हम्म, सपा की सरकार है। अच्छा। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है कि सपा की सरकार आएगी? सरकार इसलिए बन रहा है कि वो कार्य अच्छा करती है। भाजपा भी तो अच्छे काम कर रही है। क्या अच्छा काम किया बताइए, हमसे एक काम ही नहीं है। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि नहीं आप बताइए क्या अच्छा किया वो बताइए हमसे। नहीं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, अनाज दे रही है और सारी व्यवस्थाएं। अनाज दे रही तो कोई एहसान नहीं कर रही। नहीं, फ्री अनाज भी दे रही है ना। अरे फ्री अनाज दे रही कोई एहसान थोड़ी कर रही है, हमारी सब लोग लौट फिर के दे रही है। हैं महंगाई इतनी दूर जा रही है, महंगाई का मुद्दा है और हर चीज़ की परेशानी है। जैसे क्या परेशानी समझ में आ रही है? परेशानी यही है कि इनके पास सिवा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के अलावा कोई चारा ही नहीं इनके पास। क्या नाम है आपका? अब्दुल वली नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मातिलपुर। तो सरकार तो 80-20 की बात करती है, योगी जी कहते हैं कि 20% तो हमारे साथ में ही नहीं है। 80 सपा है और 20 में वो लोग हैं। अच्छा, हाँ 20 में वो सब लोग हैं। हाँ वो सब लोग सपा हैं। के साथ 80% लोग हैं। 80% लोग हैं। आप हमको एक चीज़ ये बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, चुनाव के दरमियान जो है धर्म और जाति की बात क्यों राजनेता करने लगते हैं? इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। चुनाव के समय केवल ये सब इनको दिखता है, खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और यहाँ चुनाव हो गया सब काम खत्म। ये है। आप लोग तो यहाँ रहते होंगे, आपके मित्र दोस्त यार जो है हिंदू भी होंगे, वो भी सामान सब लगाते होंगे, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है नहीं हमको कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ, कि हिंदुओं से ऐसी चीज़ें हैं? कोई ऐसा नहीं है। यहाँ सब भाईचारा सब बिल्कुल। अच्छा, भाईचारे से सब लोग रहते हैं। हाँ तो चुनाव के दरमियान जो सब, ये सब नेता पोता लोग करते हैं। अच्छा, हाँ वो सब ये लोग बात करते हैं। हाँ अच्छा, तो इस बार सपोर्ट सपा को ही सपा करेंगे का करेंगे। हाँ पूरी तरीके से? पूरी तरीके मन से। बना लिया है? मन बना लिया है। अच्छा अच्छा। तो इनका मानना है कि सपा का सपोर्ट करेंगे, इनकी इच्छा है। सपा में जो है ध्यान इन कुछ लोगों और उनसे बात करते हैं। जी आपकी सफा है, बाकी सब सफा है। अच्छा, आपकी सब सपा है आपकी एक बाकी बात। सब सपा है, क्यों आपकी ऐसा सफा क्यों लग है, रहा है? बाकी सब सफा है।
अच्छा। आपको खुद समझ में आ रहा है, आप तो खुद देख रहे हैं यहाँ की पोजीशन क्या है। विधानसभा हुसैनगंज की अगर हम बात करें तो रणवेंद्र प्रताप सिंह जो है दुन्नी सिंह राज्य मंत्री भी हैं। यहाँ पे सिर्फ सपा है, बाकी सब सपा है, बाकी कुछ। हिंदू मुस्लिम एकता की काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है हुसैनगंज का। बहुत लोग तो चाहे कि यहाँ फूट पड़े, लेकिन फूट पड़ी नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक मैदान पे बने हैं, लेकिन लोग तो चाहते हैं कि इसमें भी विवाद हो। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उनका कहने का ये मतलब है कि जब हम विकास करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखते, सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये फूट डालने वाली कौन सी नीति है? ये आपस में फूट क्यों डलवाते हैं? कैसी आपको क्या जैसे लगा? आप तो बेहतर जानते हैं हमसे, हम तो नहीं, आपसे, आप बताइए। आप हमसे बेहतर जानते हैं। बस हम लोगों को सपोर्ट जो है यहाँ सपा का है। अच्छा। तो इनका मन है सपा की ओर है, ये सपा को जो है अपना वोट देना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है छत्रपाल राजपूत, जी शिवमंगलपुर, जी। थाना हुसैनगंज। हम लोग भाजपा के आदमी हैं। अच्छा। हाँ, जो है वो हमारे लिए ठीक है, जो करते हैं अच्छा करते हैं। यहाँ के किसान तो काफ़ी जो है विरोध कर रहे हैं कि जो है जो गायों की समस्या है थी। अच्छा, ये बताओ, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जब तक लागती हैं, दूहती हैं, दूध खाते हो, जोतते हो, बोते हो, खोल कर ढील देते हो, क्या गलत कर? तुम गलत करते हो कि वो गलत करते हो? बोलो। तो कहीं ना कहीं किसान ये समस्या खुद उत्पन्न करता है। खुद करते हैं, अपने आप से करते हैं। क्या गलत करते हो? जब तक दूहे हो, गारे हो, खाओ, बांधे हो, बाद में डंडा मार के ढील दियो। अच्छा, हमने कई किसानों से भी समस्याएं का हल पूछा, क्योंकि किसानों ने जो है बैलों से खेती करना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? वो ट्रैक्टर से खेती करते हैं और जो है हाँ। बैल से खेती नहीं कर। इसकी वजह से भी एक समस्या जो उत्पन्न हो रही कि ढेर सारे जो है जानवर ज्यादा हो ढेर सारे जब तक काम चलाता है तो चलाता नहीं, ढील दो, खेत दो, जाओ दूसरे खेत में जाएगा, तार बांधे, पैर कटते हैं, जानवर मरते हैं, वो देखे आएंगे क्या? तो खेत बचाएंगे ही ना हैं? किसान बचाएंगे? 2000-5000 रुपये मिल रहा है, 12-6000 साल में, क्या गलत मिल रहा है? आपको मिल रहा है गल्ला वगैरह? हाँ, मिल रहा बराबर। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी आएगी? सरकार ऊपर वाला जानता है किसकी आएगी। चुनती तो जनता है, तो जनता का मूड। अच्छा, यहाँ हुसैनगंज की क्या क्या रुझान चल रहा है? हुसैनगंज तो भैया अबती रुझान साइकिल का है, सपा। तो आप तो भाजपाई हैं। हाँ, हम लोग भाजपाई हैं, मगर रुझान सपा पर क्यों? नहीं, अब हमारी रुझान थोड़ा है, सबके रुझान के हिसाब से बात है। अच्छा, तो अधिकतर लोग जो है साइकिल पर जाना चाहते हैं। फिर जो सुनते हैं वो कहते हैं। अच्छा। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये सपा पर क्यों जाना चाहते हैं लोग? नहीं तो कुछ, अब मान लो हम रुपए में 10% हैं और 80% लोग सपा वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? अकेला क्या करेंगे? अच्छा। जी, और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहारुल अहमद है। सबसे पहली बात तो अखिलेश की सरकार आएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो काम दिख रहा है अखिलेश के दिख रहा है, भाजपा ने कोई काम नहीं करवाया, ठीक है ना। ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले अखिलेश ने इंटर पास लड़की लड़का हो, कोई जात का हो, वो जात लेवल से नहीं, इंटर पास वालों को सबको लैपटॉप दिया पूरे यूपी में। और औरतों को समाजवादी पेंशन न दिया, और ये भाजपा की सरकार आई, समाजवादी पेंशन काट दिया, ठीक है ना। वो एक प्रेरक 2000 पाता था एक स्कूल में, उसको इन्होंने हटा दिया। उसको जो 2000 रुपये में भरण पोषण होता था उसको हटा दिया। बताइए पूरे यूपी में कितना प्रेरक है, उसको हटा दिया ना। और इधर जानवरों को छुड़वा दिया, और गाय और वो भैंस और पड़वों को कटिंग करने लगे। बूचड़ खाने का इन्होंने लाइसेंस दे दिया। गोश्त ट्रांसपोर्ट से विदेश भेज रहे हैं योगी जी, गोश्त भेज रहे हैं भैंस का, और डांगर का कट रहा है। इनके जीव नहीं है, जीव तो है। और गाय को छुड़वा दिया। अरे गाय को छुड़वा दिया, सुनो, गाय को छुड़वा दिए हैं तो उसका सिलेबस भी लेना चाहिए ना उनको। तो गौशाला बनवा करके उनको चारा। अभी आया साय में 15 गाय मरी हैं भूखों। उनसे जो मीडिया वाले पूछे कि ये गाय क्यों मर गई,
कहें 4 दिन से भूसा नहीं खाया है, 4 दिन से भूसा नहीं खाया और 15 जानवर बीमार थी। तो बजरंग दल वाले गए, उनका इलाज करवाए। बताइए, ये योगी जी की सरकार है। तो योगी जी अब ये पहले तो ये नड्डा जी जो ये कह रहे थे कि ये मथुरा से मुझे सपना हुआ है कि मथुरा से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर बोल रहे हैं कि अयोध्या से लड़ेंगे, ठीक है ना। अब वो गोरखपुर गांव में चले गए, फिर अब वो गांव से मंदिर में जाएंगे, पूजा सिर्फ करेंगे वो, अब ठीक है ना। अब वो मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है, ठीक है ना। वो अखिलेश सिंह पढ़ा लिखा युवक है, 100 नंबर पढ़े लिखे तो योगी जी भी हैं। अरे तो वो पढ़े लिखे, उनका सेंस काम क्यों कहाँ किया है? वो तो लुंगी और कुर्ते में थे। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो सबका विनाश किया है, साथ नहीं किया है, सबका विनाश किया है। हमारा 5-10 बिसवा प्याज लगी थी, 8,000 की लगी थी, सांड आया चर गया। हमारे नहीं भाई, वो तो भूखा ही है, वो तो चारा खाएगा ही ना। तो इसमें गलती किसकी? सरकार की गलती है ना। और जब वो उसका चालान नहीं होगा, चलेगा नहीं, तो किसान क्यों पालेगा? उसको छोड़ देगा ही ना। भाई बकरी पालता है तो बेचने के लिए पालता है ना, बकरी छोड़वा दे ना। बकरी की जीव नहीं है, मुर्गी की जीव नहीं है, गाय की जीव नहीं है, भैंस के पड़वा की जीव नहीं। इनको कटवा करके विदेश में गोश्त भेजते हैं, विदेश में मांग करते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टरी करके गोश्त आना चाहिए, और डॉक्टरी का मोहर लगता है डॉक्टर। ये बातें आपको कहाँ से मिली? मुझे क्यों नहीं मिली है? मैं जानता नहीं हूँ क्या विदेश में, क्या मेरे भाई है रहते हैं वहाँ, गोश्त चलता है, हर देशों में चलता है, इसलिए बात मुझे मालूम क्या नहीं। डॉक्टरी होती है, उन्होंने तो मोहर लगती है। गौ हत्याएं रोकने के लिए सब प्रयास किए। तो गौ हत्या कहाँ रोक रहा है? ये मार रहे हैं। गाँव का गाय जो है किसान मार रहा है, बर्छी भाला से, कुल्हरी से मार रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ नहीं देश में किया है। ये अब सीधा बीजेपी ध्वस्त में चली गई, कसरत हमेशा के लिए चली गई। और ये हिंदू मुस्लिम करके धर्म पर वोट मांग रहे थे, ठीक है ना। अब पूरा हिंदू भाई जाग गया है कि धर्म पर हमको हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाते हैं और वो कुर्सी पर बैठते हैं। 85 हम लोग हैं, 100 में 85, 15 राज कर रहे हैं। गोलू तिवारी हुसैनगंज का रहने वाला हूँ। ये कह रहे हैं कि योगी बाबा कुछ नहीं किए, जानवर छोड़वा दिए गए। योगी बाबा गौशाला बनवाए, पशु आहार चारा हर प्रकार की व्यवस्था की उन्होंने, क्या नहीं किया? ये बात बताइए हमें, इनसे बुलाइए, उनको पूछिए। नहीं तो जानवर, अब क्योंकि किसान है, किसान परेशान भी है, हाँ, खेत में जो है जानवर जाते भी हैं, हाँ, उनकी उपज जो है नष्ट भी हो रही है, हाँ। तो तो परेशानी। उनके लिए व्यवस्था भी तो की गई है। जब लोग छोड़ देते हैं, जब इलेक्शन आता है, हम देखते हैं काफी लोग तो इलेक्शन के मारे, भड़कावे के मारे दूसरे जगह के जानवर यहाँ छोड़ते हैं आके। तो गौशाला भी तो होनी चाहिए क्षेत्र में। गौशाला है और बनाई भी गई है, थोड़ा कोई डिस्टर्ब किसी ने कर दिया तो वो नहीं बनी। ब्लॉक प्रमुख एक दिन आए थे, उसका बोल रहे थे कि बनेगा गौशाला। मैंने फेसबुक में देखा था, ब्लॉक प्रमुख जी बताए थे ये बात। गौशाला का निर्माण बहुत जल्द होगा, हर ब्लॉक में होगा।